वासत उसकी सरजमी से चलकर आए हुए मुमताज कुरैशी साहब, जो राष्ट्रीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, महानगर नगर अध्यक्ष हैं। आप आए देखिए, यहाँ पे सभी पार्टियों के लोग उपस्थित हैं, लेकिन ये काम जो हम लोग करना है पार्टी से ऊपर उठ करके करना है, क्योंकि यहाँ राजनीतिक मंच नहीं, ये एक सामाजिक मंच है, धन्यवाद, विकास मंच और विचार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मुमताज साहब। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। आज इस मंच पे बैठे हुए मैं अतिथि और मुख्य अतिथि, बहुत लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है, मैं नाम लेकर नहीं बल्कि आपकी अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, संचालन कर रहे एजाज अली साहब, मंच से बैठे हुए हमारे गार्जियन और विकास पुत्र, सभी लोग लाइन से बैठे हुए हैं। इनकी भी बातों को आपको सुनना है। आज मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से महानगर अध्यक्ष होने के नाते मैं आपकी आवाज़ पे आवाज़ मिलाने, कदम से कदम मिलाने, कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास के लिए चलने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे कहना है कि वो प्रतिनिधियों से अगर मेरी बात तकलीफ लगे तो माफ़ कीजिएगा। मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से भी कहता हूँ जो विधानसभा पे बैठते हैं, और मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ जो केंद्र की सरकार में यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, एमपी बनकर करते हो या राज्यसभा के सदस्य बनकर करते हो। हमारे पास बहुत सारी रकम है, हमारे पास खनिज पदार्थ भरे हुए हैं, लेकिन हम 4 फीट गंदे पानी पे चल रहे हैं। ये आखिर कहाँ का इंसाफ है? इसका इंसाफ कौन करेगा? इसका देख रेख कौन करेगा? विधानसभा में तो मुमताज जा करके नहीं बोल सकता, विधानसभा में तो आपको बोलना है। केंद्र सरकार में मुमताज तो नहीं बोल सकता, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एमपी बोल सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हवाई अड्डा भी चला गया, रेल की व्यवस्थाएं भी चली गई, एम्स जैसे हॉस्पिटल भी चले गए, जो ये सब केंद्र सरकार के माथे हटाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप आखिर वहां क्या हाजिरी बनाने के लिए बैठ रहे हैं, अटेंडेंस बनाने के लिए बैठ रहे हैं, कि अपने शहर का, अपने क्षेत्र का विकास की भी बातें करनी होगी। चाहे वो विधानसभा के सरजू राव साहब हो, चाहे वो हमारे अरूप चटर्जी साहब बैठे हो, चाहे वो हमारे बीच बैठे हुए जो पूर्व के मेयर साहब, इन्होंने थोड़ी सी विकास दिखाया था धनबाद की धरती को, कि देखिए नगर निगम बनने के बाद 4 आना इन्होंने डेवलपमेंट किया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं इनका कोई बटरिंग नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ की जनता से मुझे दुख भी है। क्या विकास का नाम पे इतनी सारी, बस इतना ही हम लोग हैं? टूट पड़ना चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स का स्टेज नहीं था, ये पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं। यहाँ धनबाद के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, ड्रेनेज की बात होनी चाहिए, सड़क की बात होनी चाहिए, और आपके यहाँ सबसे बड़ा खजाना कोयला, उसकी बात होनी चाहिए, उसकी रॉयल्टी रोक देनी चाहिए। अगर आपके पास है तो इसको रोक करके और विकास की बातें कीजिए, और विकास के साथ राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ, धनबाद जिला, महानगर, तमाम लोग, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। और सारी बातों को बस यहीं पे मैं समेट कर, वक्ता आपके बहुत हैं, इसलिए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बस खाली विकास, हमारे अरूप चटर्जी साहब ने बहुत ही सुंदर एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि आप अपने शहर के विकास के बारे सोचिए। आप, मैंने किसी को भी कहा हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता, कि आप शहर के विकास के बारे
सोचिए, ग्रामीण के विकास के बारे सोचिए और सभी लोगों के बारे और विकास के बारे सोचिए। लेकिन यहाँ तो मुद्दा दूसरी ओर चला जाता है, बाप माँ पे चला जाता है, भाई बहन पे चला जाता है। इसका दुख है, हमें बहुत दुख है। हम बहुत नीचे घटिया स्तर से सोच रहे हैं। इस सारी सोचों को बंद कर करके विकास के मुद्दे पे बात करना है, बात नहीं करना है, बल्कि उपायुक्त से मिलकर, राज्य सरकार से मिलकर, केंद्र सरकार से मिलकर फंड को लाकर विकास की गति को आगे बढ़ाना है। यही बात कह करके मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय विकास और जय धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। हमारे बीच में अभी